से बढ़ती आबादी और शहरों की लगातार तौसी ने दुनिया के सामने कई बड़े चैलेंज खड़े कर दिए हैं। इन्हीं में से एक बड़ा चैलेंज है ज़ेरे ज़मीन लगातार गिरता पानी का लेवल, जिससे कई इलाकों में पीने के पानी का शदीद खतरा लाहिक हो गया है। अब इस पर काबू पाने के लिए कई तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं। शहरी तौसी के दौर में गिरते ज़ेरे वाटर लेवल को थामने और मुस्तक़बिल में पानी के बहरान से निमटने के लिए जम्मू नगर निगम ने भी एक बेहद ठोस और दूरंदेश कदम उठाया है। मरकजी सरकार की तरफ से पानी के तहफ़्फ़ुज़ की अवामी हिस्सेदारी पहल के तहत चलाए जा रहे कैच द रेन 2026 मुहिम के तहत जम्मू शहर को आबी तहफ़्फ़ुज़ के मोर्चे पर आत्मनिर्भर बनाने की बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। इस कड़ी में पहले मरहले के तहत में शहर के 13 अहम पार्कों और मुख्तलिफ स्कूलों में बारिश के पानी के रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नाफिज किए जाएंगे। इसके अलावा शहर के 1000 से ज़्यादा स्कूलों और सरकारी इमारतों की छतों पर भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नाफिज करने का हदफ रखा गया है। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत आने वाले गांधीनगर, त्रिकुटा नगर, शास्त्री नगर, छन्नी हिम्मत में वाक़ पार्कों में ये सिस्टम बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ स्कूलों में इसकी शुरुआत की गई है। पिछले हफ्ते म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने गांधीनगर के हाई स्कूल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का आगाज़ किया है। कैच द रेन 2026 मुहिम को कामयाब बनाने के लिए इंतज़ामिया ने नौजवानों, तलबा और आम लोगों से आगे आने की अपील की है। इसके साथ ही जम्मू को साफ और हरा भरा बनाने के लिए भी नगर निगम की तरफ से मुख्तलिफ कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत शहर के 20 से ज़्यादा तालाबों और वाटर बॉडीज़ का रेनोवेशन और सफाई का काम तेज़ी से चल रहा है। क्लीन जम्मू, ग्रीन जम्मू पहल के तहत शहर में 40,000 से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरुआती दौर में शहर के 13 चुनिंदा पार्कों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जाएंगे, जिससे कि बारिश का बेकार बह जाने वाला पानी सीधे जमीन के अंदर जा सके। नगर निगम इंतजामिया ने शहर के 1000 से ज्यादा स्कूलों और सरकारी इमारतों की छतों पर भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का हदफ रखा है। मुस्तक़बिल की ज़रूरतों को देखते हुए जम्मू नगर निगम ने साफ किया है कि शहर में बनने वाली सभी नई इमारतों और बिल्डिंग के नक्शों के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लाजमी है। यह कदम क्यों ज़रूरी है आपको बताते हैं। माहिरीन का मानना है कि कंक्रीट के बढ़ते जंगल और पक्की सड़कों की वजह से मानसून का ज़्यादातर जो पानी होता है वह नालों और नदियों में बहकर बेकार चला जाता है, जैसे कि ज़मीन के अंदर का पानी रिचार्ज नहीं हो पाता है। इस बिना पर ट्यूबवेल और खुले जो कुएं हैं उनमें रिवायती वाटर जो रिसोर्सेस हैं वो सूखने की कगार पर पहुंच जाते हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत न सिर्फ पार्कों और स्कूलों के बारिश के पानी को महफूज किया जाएगा, बल्कि पार्कों की इंजीनियरिंग टीम की तरफ से खुले इलाकों में पानी को भी खास चैम्बर के जरिए अंडरग्राउंड रिचार्ज सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इससे शहर के वाटर लेवल में काबिले जिक्र जो है वो बेहतरी की उम्मीद की जा रही है। जम्मू नगर निगम कमिश्नर जो हैं डॉक्टर देवांश यादव ने बताया है कि तेजी से बदलते माहौलियात और गैर मनसूबाबंद शहरी तौसी की वजह से अंडरग्राउंड वाटर लेवल में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में कैच द रेन 2026 मुहिम सिर्फ एक सरकारी प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि आने वाले कल की गैर यकीनी सूरत हाल से बचने के लिए एक अहम लाइफलाइन है। इस मुहिम के तहत स्कूलों में छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के 1000 से ज़्यादा सिस्टम नस्ब किए जाएंगे। अब इस हिकमत अमली के तहत पानी की कमी पर काबू पाया जा सकेगा और बारिश के बर्बाद होने वाले पानी पर भी काबू पाया जा सकेगा। देखिए, जितने भी हमारे बिल्डिंग परमिशन इशू हो रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से, उन सभी बिल्डिंग परमिशन में हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंडेटरी करे हुए हैं, जिससे कि जितनी भी नई बिल्डिंग्स बन रही हैं उसमें ये रखा गया है कि जो भी छत पे पानी आएगा वो ग्राउंड के रिचार्ज करेगा। 8 करोड़ का हमने एक प्रपोजल बनाया है, जिसमें कि हम लोग 1800 से ज़्यादा स्कूलों को कवर कर रहे हैं, जहाँ पर कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर्स लगाएंगे। इसमें CSR के माध्यम से और बाकी सरकारी फंड के माध्यम से पैसा लिया जा रहा है और काफ़ी सारे 30 से 40 स्कूलों के बीच में कार्य शुरू भी हो चुका है। तीसरा जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, हमारे जो वाटर के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं रिचार्ज के, उनको हम लोग पार्क्स में भी लगा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है पार्क में काफ़ी बड़ा विशाल ग्रीन एरिया होता है। इन जगहों पे भी हम लोग वाटर रिचार्जिंग कर रहे हैं, ताकि हमारे जितने भी खाली ओपन स्पेसेस हैं इन सभी जगहों में पानी रिचार्ज हो। और लास्टली नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के माध्यम से सड़क के किनारे जितना भी पानी हमारा जाता है
उसमें हम लोग सड़क के किनारे सोक पिट्स बना रहे हैं ताकि जो पेवमेंट्स पे पानी गिरता है वो सारा का सारा ग्राउंड के नीचे जाए। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम लोग अपने शहर को कंक्रीट कर देंगे पूरी तरह से तो ये सारा पानी नालों में जाएगा और नालों में जो पानी का बहाव होता है वो बढ़ जाएगा, वो उसकी कैपेसिटी के बियॉन्ड चले जाएगा। वहीं अगर हम इन पानी के सोर्सेज को, रनिंग वाटर को सोक पिट्स में डाल देंगे तो वो पानी ग्राउंड को रिचार्ज करेगा और कहीं ना कहीं हमारी ग्राउंड वाटर टेबल को इम्प्रूव करेगा। अब क्योंकि ट्यूबवेल्स काफ़ी बड़ा सोर्स है पीने के पानी का, तो ट्यूबवेल्स में जो पानी मिलेगा उसमें भी क्योंकि सोक पिट के माध्यम से जाएगा तो पानी फिल्टर होके जाएगा, तो एक अच्छा पानी का सोर्स हमारा फिर से क्रिएट हो सकेगा।